हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर पॉइंट। तो जैसे कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो DSSB की वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है 2024 के लिए। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपकी TGT की वैकेंसी निकली हुई है, इसका सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और कितनी वैकेंसी इसमें निकाली गई है, इसमें CTET वाले जो अपीयरिंग वाले हैं वो एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसका फॉर्म डेट क्या है, मीन्स आप कब से इसका फॉर्म डेट स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट क्या होने वाला है, और TGT में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है या नहीं है, और अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो किस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, और अगर नहीं है तो क्या नहीं है। हर एक डाउट को मैं इस वाले वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। बस आप लोगों को करना क्या है कि ये 8-10 मिनट की जो वीडियो है आपको पूरी देखनी है। हर एक चीज़ में, हर एक सब्जेक्ट में क्या कॉम्बिनेशन है, किस प्रकार के OBC वालों का को क्या सीटेड नंबर चाहिए, जनरल वालों का क्या है, सब एक चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से क्लियर करूँगी। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पास बहुत ही शॉर्ट नोटिस में लिखा है, ये बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी। आई थिंक इतना काफ़ी है। तो सबसे पहले कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जो ये वैकेंसी वो DSSB वैकेंसी 2024 का है, और जिसका फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, 8 फरवरी से स्टार्ट होगा और 8 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है। मीन्स अगर अभी आप DSSB वैकेंसी की वेट बहुत तेज़ी से कर रहे थे, सारे सब्जेक्ट के हो गए थे, PGT के आ गए थे, बट TGT का सब लोग वेट ही कर रहे थे। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है, चलिए उसको एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास आपको TGT मैथ, TGT इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस नॉर्मल साइंस को ही कहते हैं, और हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और एक ड्राइंग टीचर की इसमें वैकेंसी निकाली गई, जिसका टोटल जो वैकेंसी निकली है फ्रेंड वो है 5118 वैकेंसी आपको DSSB TGT के पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। और जिसका डेट मैंने आपको बता ही दिया भाई कि 8 फरवरी से स्टार्ट होगा और 8 मार्च होगा। अब सबसे बड़ी बच्चों की दिक्कत ये आती है कि जो बच्चे सीटेट में अपीयरिंग होने वाले हैं वो लोग एलिजिबल होंगे इस फॉर्म के लिए या फिर नहीं होंगे। तो हम एक अपना मायना रखते हैं कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है, जस्ट अ सेकेंड, जो सीटेट का फॉर्म है वो आपका होने वाला है 21 जनवरी को, है ना। 21 जनवरी को आपका सीटेट का फॉर्म होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, और 15-20 दिन में सीटेट जो है अपना रिज़ल्ट क्लियर कर देता है। तो इस हिसाब से हम माने तो अगर 21 जन को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है तो लास्ट फेब तक तो पक्की बात है कि रिज़ल्ट सीटेट का आ ही जाएगा। और 8 मार्च आप देख सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेट दे दिया गया है। तो तब तक तो आपका सीटेट वाले भी इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप समझ सकते हैं कि एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो वैकेंसी बात कर रहे हैं, चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें मांगा है या फिर नहीं मांगा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TGT मैथ के लिए। हम TGT मैथ के लिए बात करते हैं। तो इसके लिए जो हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो ये है कि आपके ग्रेजुएशन में, मीन्स आपने BSc किया है तो ग्रेजुएशन में 2 ईयर आपको आपके मैथ होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। मतलब अगर आपने PCM किया है तो आपको ग्रेजुएशन में 2 ईयर आपका मैथ होना चाहिए। अगर आपने BSc ऑनर्स किया है तो इसका मतलब है कि आप पक्का है कि तीनों ईयर ही पढ़े होंगे मैथ, तो मैथ वाले ये फिर एलिजिबल हो जाते हैं। तो मीन्स या फिर आपका ग्रेजुएशन में 2 ईयर मैथ है, या फिर
आपने बीएससी ऑनर्स किया है 3 साल तो भी आप मैथ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे कि आपको एनवीएस केवीएस वैकेंसी में या फिर ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी में देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इससे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती थी कि किसी का मैथ है, किसी का साइंस है, किसी का बॉटनी जूलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं माना गया है। मतलब मैथ आपका 2 साल है तो आप आराम से मैथ से अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं फ्रेंड वो है लैंग्वेज पोर्शन। लैंग्वेज पोर्शन हम किसे बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया टीजीटी इंग्लिश हो गया, टीजीटी हिंदी हो गया, टीजीटी संस्कृत हो गया, और उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया। ये सब जो सब्जेक्ट माने जाते हैं फ्रेंड, ये माने जाते हैं लैंग्वेज। इन सब सब्जेक्ट को बोला जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो इसमें भी बस आपको यही करना है कि ग्रेजुएशन में 2 साल आप लोगों को इन सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप टीजीटी में आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। इसमें कोई भी आपको वो डाउट नहीं रखना है। यहाँ आपकी बात हो गई इन सारे सब्जेक्ट की भी। अब बात आती है जो हमारी आती है मीन्स हमने बात कर ली, हमने पूरा ये पोर्शन कवर किया, हमने पूरा ये वाला पोर्शन कवर कर लिया। अब हमें जब बात आती है, हमने मैथ को कवर किया, हमने लैंग्वेज सेक्शन को भी कवर कर लिया, लैंग्वेज को हमने पूरा कवर कर लिया, हमने बता दिया कि आपको लैंग्वेज किस हिसाब से करना है। अब बात आती है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस में, क्योंकि इसमें ही बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। बट DSSB ने इसमें बिल्कुल ही हटा दिया है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम नेचुरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, जूलॉजी, आर्थोपोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल, माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड साइंस एंड जूलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में से किसी एक, जी हाँ किसी भी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए 2 ईयर तक। आई होप आपका क्लियर हुआ होगा, 2 ईयर तक ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आराम से किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, आपका जो भी सब्जेक्ट है। मीन्स मेरा बस कहने का मतलब है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में, ये पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, किसी भी एक सब्जेक्ट में आप आराम से एक सब्जेक्ट को क्लियर आपका है ग्रेजुएशन में, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। अब यही बात सोशल साइंस पे भी आती है, तो हम सोशल साइंस की भी बात कर लेते हैं। तो सोशल साइंस में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट इनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत से बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते थे। तो इसमें से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हट गया। इसमें भी आप साइंस के जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज़, स्टैटिक्स, जैसे कि आप समझ सकते हैं इकोनॉमिक्स, ये क्या है, जो बीकॉम वाले बच्चे रहते थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उनके लिए भी यहाँ पास DSSB ने रास्ता खोल दिया है कि अगर उनका इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ या फिर स्टैटिक्स जो भी है इसमें से, आराम से वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन में 2 साल एक सब्जेक्ट से किया हुआ है तो आप अपना वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, आराम से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए मैं एक नॉर्मल सा पेज ले लेती हूँ या फिर इसी पे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, ग्रेजुएशन में 2 ईयर आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो, ये बात पहली है। दूसरी है कि आप सीटेट सेकंड पेपर आप समझ रहे हैं ना, सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई हो। और तीसरी बात ये है कि उसके साथ आपने बीएड कर रखा हो। बीएड अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी मान्य नहीं है। बीएड आपका
कंप्लीट ही माना जाएगा इस वाले फॉर्म में। मीन्स आपका बीएड जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ये तो बात हो गई क्वालिफ़िकेशन की। अब जो डाउट होता है फ्रेंड वो ये है कि सीटेड वाले बच्चों का किस प्रकार से उनको कैटेगराइज किया जाएगा। तो देखिए, जो जनरल वाले बच्चे हैं, मीन्स जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको तो भाई सीटेड 90 मार्क्स पे ही क्लियर करना है। और अदर स्टेट ओबीसी वाले भी जनरल में ही काउंट होंगे। ओके, जनरल में मीन्स उनके लिए भी 90 मार्क्स ही होना चाहिए। और पर जो दिल्ली के, जो स्पेशल दिल्ली के ओबीसी हैं उनको 82 मार्क्स पे ही माना जाएगा, क्योंकि वो भाई दिल्ली के हैं और दिल्ली की ये वैकेंसी है, तो इसमें 82 मार्क्स ही माना जाएगा। और जो SC ST हैं, जो कि ये स्टेट लेवल नहीं है, ये केंद्रीय का है, ये जो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है वो केंद्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो SC ST जो हैं ऑल स्टेट्स के हैं, उनका भाई वो 82 मार्क्स पे ही वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में आपका क्लियर कर दिया है कि इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके लिए कौन से सब्जेक्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। मैंने बताया कि ग्रेजुएशन में भाई, ग्रेजुएशन में आपका क्या हो, ग्रेजुएशन में 2 ईयर हो। फर्स्ट नंबर पे हमने ये नोटिस किया था, फर्स्ट नंबर ग्रेजुएशन में 2 ईयर आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर उसके बाद CTET कंप्लीट हो, है ना, CTET कंप्लीट हो। प्लस मैंने मार्क्स बता दिया कि जनरल के लिए 90, ओबीसी के लिए, दिल्ली ओबीसी के लिए 82, अदर स्टेट ओबीसी के लिए, अदर स्टेट ओबीसी के लिए 90 मार्क्स जनरल में ही काउंट होंगे। और SC ST जो हैं वो भाई 82 में काउंट होंगे। ये आप अगर ऐसे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं देखने को मिला है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि लैंग्वेज पोर्शन का। तो लैंग्वेज पोर्शन में भी आपको कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला है। बस आपका इस फॉर्म को भरने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, BEd होना चाहिए, प्लस CTET पेपर सेकेंड कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स पास होना चाहिए, जो कि मैंने बताया। फिर उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इसका एज क्या है। तो एज जो यहाँ पास है फ्रेंड, ये है, अगर आप मेल है तो 32 ईयर मेल के लिए रखी गई है। और फीमेल के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है, जो कि 40 ईयर है। देख सकते हैं आप, मतलब 40 ईयर्स की फ़ीमेल इस वैकेंसी को भर सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो काफ़ी बच्चों के लिए कब से इस फॉर्म का इंतज़ार भाई सभी को रहता है। तो आराम से आप लोग, आराम से एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो के बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी जो है मार्च है और मे भी सितंबर या अक्टूबर तक इसका मतलब DSSS पे आपको तैयारी करने के लिए मात्र 3 मंथ्स का ही टाइम देता है। आप समझ सकते हैं 3 मंथ, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहें तो 3 मंथ्स का तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आपको 3 मंथ से आपके पास आपको तैयारी करने के लिए, तो इसमें मैं बताना ये चाहती हूँ कि जो आपका TGT इंग्लिश है, इसकी क्लासेस आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे देखने को मिल सकती है। और बहुत ही डिटेल में मैं बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगी। और आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड बस ये तो हो गई पूरे सिलेबस की बात, पूरे वैकेंसी की बात। लेकिन अब मैं ये आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप TGT इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं, DSSS वैकेंसी में TGT आपका आप इंग्लिश सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। बस आपको लिटरेचर पॉइंट को क्या करना है, बस आपको लिटरेचर पॉइंट को सब्सक्राइब करना है, और आपकी जो जल्द ही आपकी क्लासेस आपको इस चैनल पे ही देखने को मिल जाएंगी, और जो कि बिल्कुल फ्री है। और आपको बस लिटरेचर पॉइंट, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके, लिटरेचर पॉइंट के ग्रुप में जाके ऐड होना है, जहाँ पास आपको सारे PDFs भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप नोट्स को देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि हाँ, ये कोई नोट्स है जो पेड कोर्स को भी पीछे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से क्लियर कट में वो नोट्स बनाए गए हैं, उसी से मैं आपको तैयारी करवाऊँगी और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। आई होप आपको आज का जो जितना भी मैंने डिटेल दिया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं
इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे होगा तो मैं अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाने के लिए सोचूंगी। बट जो मेरा पर्सनली मुझे मैं तैयारी करवाती हूँ वो इंग्लिश सब्जेक्ट का, मीन्स टीएसटी पीएचडी इंग्लिश से मैं तैयारी करवाती हूँ। तो इसकी क्लासेस आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। पहले मैं इसका सिलेबस आपसे डिस्कस करूँगी, उसके बाद आपकी क्लासेस कब से होने वाली ये भी मैं आपको जल्द ही अनाउंस करके बता दूँगी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।